हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं कलम से क्रांति और मेरे संग जुड़े हैं एग्जामपुर में एसएससी जीडी या हम बता सकते हैं मिशन वर्दी के वो फेमस चेहरे जो आपके ही क्लासेस को लेते हैं। तो मिलते हैं हमारे आरके सर से और हमारे अविनाश सर से। सर, एसएससी जीडी आप जानते हैं एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है बच्चों के लिए। अब इस एसएससी जीडी में हम इस बार प्राइस को कम करके लेके आए, ऐसा क्यों? सर, हम प्राइस को कम करके इसलिए लेकर के आए हैं बिकॉज कि हमें पता है कि हमारे पास जो क्राउड है, स्टूडेंट्स का जो क्राउड है, काफ़ी रूरल एरिया से भी आता है और हर कोई जानता है कि गांव देहात में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है और बच्चा कहीं ना कहीं प्राइस बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनका वो टैलेंट धरा का धरा रह जाता है। तो हमारा एग्जामपुर कभी भी प्रॉफिट कमाने के लालच में कभी कोई कोर्स लॉन्च नहीं करता। हमारा सिर्फ एक इंटेंशन है कि हम अपने नाम को उन बच्चों तक पहुंचाएं और उन टैलेंट को निखारें जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ है या दबा हुआ है या पैसे की वजह से, पैसे की कमी की वजह से उठ नहीं पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत मैटर करती है कि हम उनके टैलेंट को आगे लाएं और हम सिर्फ और सिर्फ उनका दिल और उनका प्यार कमाना चाहते हैं, बस यही कारण। बहुत ही अच्छा चीज बताया सर ने। सर का एक ही मोटो है कि भाई अगर योग्य बच्चे हैं तो योग्य बच्चे को सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। ये हमारा एग्जामपुर का प्रण है इस बार। अविनाश सर, सिलेबस क्या ऑन टाइम खत्म हो पाएगा अगर हम इस समय कोर्स को लेके आए तो? ठीक है सर, हमारा बेस लाने का जो मेन पर्पज है ये है कि बच्चों को वर्दी दिलाना। और बच्चों को अगर वर्दी मिलेगी इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कहीं कहीं बच्चों का सपना पूरा होगा। तो हमारा ये मेन पर्पज है कि बच्चों को ऑन टाइम सिलेबस कंप्लीट कराया जाए और ये वन एक स्टॉप सोल्यूशन के तौर पे देखा जाएगा सर। यहाँ पर ज्वाइन करने के बाद बच्चे को ना तो कोई बुक प्रिफर करनी होगी, ना ही कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत होगी। बस उसको क्लास करके सारी की सारी चीज़ें बड़ी आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। पूरा का पूरा सिलेबस ऑन टाइम होगा, विथ एक्स्ट्रा नोट्स दिए जाएंगे, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हम अलग से उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। मतलब सर कहना चाह रहे हैं कि आपका क्लासेस तो रहेंगे, हमारे ऐप में क्लासेस रहेंगे, यूट्यूब में आपको सपोर्ट्स मिल रहे हैं, अलॉन्ग विथ जब भी क्लास में फैकल्टीज पढ़ाते हैं उसके ओरिएंटेड जितने भी क्लासेस या जो भी टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेगा उसके डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। क्या सर मैं करेक्ट हूं इसमें? और इस प्रैक्टिस प्रॉब्लम से क्या हेल्प होता है? सर, जनरली होता क्या है कि स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ा देता है और फिर अगले टॉपिक पे चला जाता है, तो बच्चे को प्रैक्टिस नहीं मिल पाती, वो यहाँ वहाँ बुक्स के लिए भागता है। तो एग्जामपुर ने क्या किया है कि डीपीपी यानी कि डेली प्रैक्टिस पेपर ये कंपलसरी है कि हर टीचर हर दिन जो भी क्लास हो रही है उससे रिलेवेंट प्रैक्टिस सेट दे विद आंसर, राइट। और उससे भी एक और प्लस पॉइंट क्या होता है बच्चों के पास, जो कि शायद बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं जानते, वो ये है कि हमारे ही एप्लीकेशन पे एक ऐसा भी फीचर है जहाँ पे अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट आता है तो उसकी फोटो खींच करके वो उस पर डाल सकता है और उससे रिलेवेंट टीचर जो भी उसका सब्जेक्ट पढ़ा रहा है तो वो उसका आंसर करेगा व्हेनेवर ही इज फ्री। तो इससे बहुत सारे बच्चों को ये फायदा हो जाता है कि उनको बहुत मोटा मोटा पैसा नहीं देना पड़ता बुक्स के लिए या अलग अलग चीज़ों को परचेस करने के लिए। तो वन स्टॉप सोल्यूशन जो कि सर ने कहा, तो ये बिल्कुल अपनी बात पे खरी उतरती है। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा सर। जैसे जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चे कई बार बोलते हैं सर आपने ये टॉपिक पढ़ा दी, इससे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। तो उस क्वेश्चन का जो निवारण है उसको उसी क्लास में मिल जाएगा, क्योंकि हम जिस क्लास के साथ जब क्लास होगी उसके तुरंत बाद डीपीपी अपलोड हो जाएंगे और डीपीपी के माध्यम से उस बच्चे को ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो बच्चे के जो मन में जो भी तरह की डाउट होंगे वो वहीं का वहीं सॉल्व हो जाएगा सर। तो डीपीपी का ये सबसे बड़ा फायदा है। थैंक यू। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों आपने आकर ध्यान दिया होगा सर का अभी, हाँ, जैसे कि आरके महतो सर ने और अविनाश सर ने जैसे जो कहा हमें कि इसका महत्व क्या है, क्यों हम डीपीपी दे रहे हैं, क्लास के बाद ही क्यों डीपीपी पढ़ना चाहिए। इसका एक ही है, पहला आपको हम ये कह रहे हैं कि आप पैसे बचाइए, बेकार के अभी कम समय है तो हमारे पास जितना समय बचा हुआ है उस समय को यूटिलाइज कीजिए, पढ़ाई उतना कीजिए जो हम पढ़ा रहे हैं क्योंकि उतना ही आने वाला है। टू दी पॉइंट पढ़िए, टू दी पॉइंट आप अपना प्रिपरेशंस को रखिए और 100% मार्क्स लेके निकलिए, है ना सर? सर, एक आप इंग्लिश लेते हैं, ठीक है सर, और मैंने देखा है कई बार बच्चों को इंग्लिश में काफी डर लगता है, तो कई बार बच्चे चूज करते हैं कि हिंदी ले लें। सर, आप इंग्लिश और हिंदी में कुछ ऐसा कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल सर, एक्चुअली होता क्या है कि जो रूरल एरिया थोड़ा होता है, अगर हम जनरली बात करें यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान की, तो यहाँ पे बच्चों की इंग्लिश शुरू से काफ़ी वीक होती है और एक फोबिया होता है इंग्लिश का कि
इंग्लिश तो मेरे से हो ही नहीं पाएगी। तो यहाँ पे उनके अंदर जो डर है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेकर के चल रहा हूँ, मुझे स्ट्रिक्टली कहा भी गया कि आप बिल्कुल ही जीरो लेवल से पढ़ाना है आपको बच्चों को, तो उसी चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ। और मैंने ये खुद फील किया है, रियलाइज़ किया है कि बच्चा जो लगातार जुड़ा हुआ है, अब उसका वो फेवरेट सब्जेक्ट बनता जा रहा है। कह रहा है कि सर ये पहले जहाँ हमें इससे डर लगता था, अब हमें इससे प्यार हो गया है, इंग्लिश से प्यार हो गया है, क्योंकि वो चीज़ें इस लेवल की चल रही है कि बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू किया और बिल्कुल धीरे धीरे करके जीडी लेवल तक, ये तो नहीं कहूँगा कि पूरा एडवांस पढ़ाया जाएगा, जीडी लेवल में जितना आता है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। जनरली होता क्या ना सर कि कई जगह ये बोल दिया जाता है कि एडवांस लेवल भी पढ़ा दिया जाएगा, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें पढ़ा दी जाती है, जो कि इनके लिए काम का है ही नहीं। पहला टारगेट तो बच्चों का ये है कि सिर्फ एग्जाम क्रैक करना। भाई हम आइंस्टाइन बाद में बन जाएंगे, पहले वर्दी चाहिए हमें, पहले एग्जाम क्रैक करना है। तो उस लेवल की चीज़ें इनको पूरी दी जाएगी जो इनके एग्जाम के काम की है। सर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि आइंस्टाइन हमें नहीं बनना है ना, क्योंकि आइंस्टाइन बनना है तो वर्दी नहीं पहन सकते, तभी हमें ना एफ्रॉन पहनना पड़ेगा, है ना सर। तो प्यारे बच्चों, आपको एग्जामपुर के संग जुड़ना है और आपको समझना है कि एसएससी जीडी इंपॉर्टेंट है। सर ने जैसे कहा कि मिशन वर्दी में ओनली एसएससी जीडी के लिए ये कोर्स है, और ये कोर्स हम लोग न्यू लेके आ रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, जिसमें आपका कोड रहेगा GD 999। क्या है सर, एक बार आप रिपीट कर दीजिए। देखिए सर, अभी इसके पहले जो मिशन वर्दी के साथ एसएससी जीडी का बैच चल रहा था हमारा, उसकी अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे 1100 था। बट यहाँ पर हम कुछ लेट लेकर आ रहे हैं बैच, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी है, बच्चे तैयारी अपनी शुरू कर चुके हैं। और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और बच्चों की कंडीशन में देखते हुए हम फीस इस बार 999 रख रहे हैं। लेकिन 999 फीस आपकी तभी होगी जब GD 999 आप कोड यूज़ करेंगे। याद रखेंगे बच्चों, कैपिटल में GD 999। प्यारे बच्चों, सर ने एक बात अभी छुपा दिया। भाई ये GD फिर से सेकंड टाइम लाने के पीछे का एक ही रीजन था, फुल ऑफ डिमांड, कि बच्चे यही बता रहे थे कि सर कोर्स हमने मिस कर गए पहले के, कैसे लेके आए। तो बाद में इस कोर्स को सेकंड टाइम लाने के पीछे का कारण ही यह है कि हम आपके उस सपने को साकार कर सकें, आपको वर्दी दिला सकें। जय भारत, जय हिंद।